नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम छंद का अध्ययन कर रहे थे। छंद के अंतर्गत आज हम दो मात्रिक छंद चौपाई और कुंडलियां छंद के लक्षण और उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे और इनके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं चौपाई छंद। पिछली कक्षा में हमने चौपाई छंद के बारे में अध्ययन किया था। चौपाई छंद जिसके प्रत्येक चरण में हमने 16 मात्राओं की बात कही थी, उसी से मिलता हुआ है चौपाई छंद। यह भी एक मात्रिक सम छंद है। हमने छंद के संदर्भ में आपको इस बात की पहले से जानकारी दी थी कि जो छंद है वो दो प्रकार के हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद है उसके भी 3 भाग है, सम, अर्धसम और विषम। सम छंद वह है जिसके प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद है वह भी एक मात्रिक सम छंद है। इसका अभिप्राय है कि इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होगी। अब समान मात्राएं कितनी होगी? इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है। और इसके अतिरिक्त इसका एक और लक्षण है कि इसके अंत में गुरु लघु, अर्थात इसके अंत में एक दीर्घ और एक लघु मात्रा होती है। जैसे कि हम इस उदाहरण में देखते हैं खान। खा में 2 मात्राएं होगी और न में 1। तो खा में गुरु मात्रा और न में लघु मात्रा। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। वीर भूमि यह राजस्थान, जननी हमारी सब गुण खान, जननी के उर के अभिमान, हम हैं सिंहों की संतान। तो यहाँ हम इस उदाहरण में देखते हैं कि प्रत्येक चरण में इसके 4 चरण हम देख सकते हैं। पहला राजस्थान तक, दूसरा जननी हमारी सब गुण खान ये दूसरा चरण, जननी के उर के अभिमान ये तीसरा चरण, हम हैं सिंहों की संतान ये चौथा चरण। तो इसके प्रत्येक चरण में अब हम मात्राओं के आधार पर देखेंगे कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। वीर भूमि, वीर में हम देखते हैं वी में 2 मात्राएं होंगी और र में 1, कुल कितनी हो 3 मात्राएं। भू में 1 और मी में, भू में 2 मात्राएं होगी, दीर्घ मात्रा गुरु मात्रा इसलिए, और मी में 1 मात्रा, तो ये 3। इसी प्रकार से यह ह है, इसमें दोनों में 1 मात्रा, रा में 2 मात्रा, और ज में हम देखेंगे कि ज पर भी 2 मात्रा होगी। यहाँ लघु मात्रा न होकर के गुरु मात्रा मानी जाएगी क्योंकि यह संयुक्त अक्षर के पहले का वर्ण है। स और था 2 संयुक्त वर्ण हो गए, इसके पहले का जो वर्ण है उस पर गुरु मात्रा मानी जाएगी। और था इस पे भी गुरु मात्रा यानी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, और न, इन सब को मिला के हम देखते हैं 15 मात्राएं होती है। इसी प्रकार से जननी हमारी सब गुण खान, इसमें भी कुल 15 मात्राएं, और जननी के उर के अभिमान 15 मात्राएं, और हम हैं सिंहों की संतान 15 मात्राएं। और इसी प्रकार से अंत में गुरु लघु होता है। तो प्रत्येक चरण के अंत में हम देखते हैं इसके अंत में गुरु और लघु है। था न गुरु लघु, मा न गुरु लघु, खा न गुरु लघु, ता न गुरु लघु। तो इस प्रकार चौपाई छंद के लक्षणों के आधार पर ये जो उदाहरण है वह बिल्कुल सटीक बैठता है। अब हम चौपाई छंद का ही एक और उदाहरण देखेंगे। बापू थे तुम पुरुष महान, किया विलक्षण तुमने त्राण, जननी जन्मभूमि की पीर, तुमने हरि मुक्त करवीर। अब इस चरण के इस जो चौपाई का उदाहरण है, इसके चारों चरणों में हम देखते हैं मात्राओं की दृष्टि से मात्राएं लगाकर हम इस लक्षणों को सिद्ध करते हैं। बापू दोनों गुरु मात्राएं हैं, थे में भी गुरु मात्रा, तू और म में 1 लघु मात्रा, पुरुष इसमें 1 मात्रा, महान। तो यहाँ हम देखते हैं कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो गई? 15 मात्राएं। इसी प्रकार से किया विलक्षण तुमने त्राण, इस पर हमने मात्राएं लगाकर देखी। जननी जन्मभूमि, यहाँ हमने ज पर गुरु मात्रा यानी 2 मात्राओं की गणना की है। क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर न और म संयुक्त अक्षर है। न और म संयुक्त अक्षर है, उससे पूर्व वाले वर्ण पर दीर्घ मात्रा मानी जाती है, 2 मात्राएं गिनी जाती है।
इसी प्रकार से हम मुंह छोटा ऊ होते हुए भी 2 मात्राएं मानिए, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण है। और हम ये गिनते हैं मात्राएं, तो ये मात्राएं सभी 15 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से अंत का जो है, इसमें एक गुरु और एक लघु होना चाहिए, तो चारों चरणों पर ये लक्षण भी सटीक बैठ रहा है। तो विद्यार्थियों, चौपाई छंद आप लोगों के क्लियर होगा। अब हम अगला जो छंद है वह लेते हैं कुंडलियां छंद। पहले हम इसके लक्षण देख लेते हैं। कुंडलियां छंद के लक्षण क्या क्या है। कुंडलियां छंद के बात हम करें तो कुंडलियां छंद, इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहे के समान और दोहे और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के समान होते हैं। और इसके अतिरिक्त इसका एक और लक्षण है कि दोहे के अंत के जो कुछ शब्द होते हैं वह रोला के आरंभ में होते हैं। जहाँ दोहे के 2 चरण खत्म होते हैं, वहाँ रोला का जो लक्षण है वह प्रारंभ होता है। और दोहा के अंतिम चरण के जो शब्द होते हैं वो रोला के आरंभ में होते हैं। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। कोउ संगी नहीं उते है, इत ही को संग, पत्थी लेहू मिली ताहिते, सबसो सहित उमंग। ये दोहा हो गया। और उसके पश्चात सबसो सहित उमंग, यहाँ से रोला प्रारंभ होता है। बैठी तरनी के माही, नदिया नाव संजोग फेरी, यह मिली है नाही, बरने दीन दयाल पार पुनी भेंट न होई, अपनी अपनी गैल पथी जेहे सब कोई। तो यहाँ रोला छंद समाप्त होता है। विद्यार्थियों, कुंडलिया छंद की जानकारी के लिए, इसके लक्षणों को जानने के लिए हमें दोहा और रोला दोनों छंद के लक्षण हमें मालूम होने चाहिए। दोहा छंद के लक्षण हमने पढ़ा था कि इसके विषम चरण में, विषम चरण अर्थात पहला और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और सम चरण में 11, यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो जो कुंडलियां का पहला जो 2 चरण होंगे दोहे के समान होंगे, तो इसमें 13, फिर विषम चरण में 11, फिर 13, फिर 11 मात्राएं होंगी। और इसी प्रकार से रोला छंद है। रोला छंद के लक्षण के अनुसार इसके आगे के जो 4 चरण हैं वह उसके अनुसार चलेंगे। अब हम इसका कुंडलिया छंद का जो उदाहरण है वह मात्राएं लगाकर देखते हैं। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। यहाँ दोहा छंद खत्म हो रहा है, और दोहा छंद के बाद रोला छंद जब शुरू होगा, तो रोला छंद की प्रारंभिक पंक्तियाँ दोहा छंद के जो अंतिम वर्ण है, अंतिम जो शब्द हैं, उनसे प्रारंभ होगा। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पाए, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भाए, कह गिरधर कविराय, दुख कछुट्टा रत नटारे, खटकत है जी माही, किए जो बिना विचारे। और रोला के जो अंतिम छंद है, अंतिम जो शब्द हैं, वह रोला दोहा के प्रारंभ में भी होते हैं। अधिकांश रूप से ऐसा होता है। अब हम इसके लक्षण के आधार पर हम इसको देखें। इन मात्राओं की अगर हम गणना करें तो हम पहले 2 चरण देखेंगे कि ये दोहे के समान है। बिना विचारे जो करे, तो यह मात्राओं की गणना अगर हम करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं, इसी विषम चरण में 13, और इसी प्रकार से इसमें भी हम देखते हैं 13 मात्राएं हैं। और दूसरा और चौथा पद ये है, सो पाछे पछताए। इसमें हम मात्राओं की गणना करें तो 2, 4 और 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे पद में 11 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार दोहे के जो लक्षण हैं वह इस पर सटीक बैठते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं, ये आगे जो 4 चरण हैं वह रोला के समान है। इसमें हम मात्राओं की गणना करें 2, 4, 5, 6, 7, फिर 1 8, फिर 2 10 और 1 11। तो इसमें विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं हैं। 2, 1 3, 4 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें पहले में
तीसरे में, पांचवें में और सातवें में कितनी मात्राएं हैं? 11-11 मात्राएं। और दूसरा, चौथा, छठा और आठवें में 13 मात्राएं होंगी। ये कुछ लक्षण हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इस छंद में जो नियम है वो कुंडलिया छंद के अनुसार है, जिसके पहले 2 चरण दोहे के समान और अंतिम 4 चरण रोला छंद के समान होता है। विद्यार्थियों, कुंडलिया जो छंद है वह विषम मात्रिक छंद कहलाता है। विषम मात्रिक छंद इसलिए कि इसमें दोहे के समान कुछ चरणों की मात्राएं मिलने की अपेक्षा सभी चरणों में नियम है वह सिमिलर नहीं है। प्रारंभिक 2 चरण दोहे के समान, अंतिम 4 चरण रोला के समान। तो यहाँ विषम अर्ध सम छंद के समान या सम छंद के समान समानता का नियम नहीं लागू होता। आगे हम अन्य छंदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।